जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिसलेनियस पढ़ाई में। तो मैं रवि कुमार बदानी और आज अपने नए टी शर्ट के साथ आपको पढ़ाने के लिए आऊँ। भाई आज मैं सबसे दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स का। कौन सा? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो आपके सीबीएसई को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये जो चैप्टर का नेम है वो है इंडियन इकोनॉमिक। कब से? 1950 टू 1990। इसमें जो हम लोग देखेंगे वो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन देखेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में जानेंगे। तो यार चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यार तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो भाई, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। वीडियो अभी तक 100 तक सब्सक्राइबर बढ़ा, 150 तक, उसको बढ़ाओ भाई, रिक्वेस्ट है तुम लोग से। चलो ठीक है, अब देखो क्या बोले, सब दोस्ती आ रही हो अपना। खैर, तो इंडियन इकोनॉमी का जो है वो 1950 टू 1990 का हम लोग को देखना। मेजर इकोनॉमिक डिसीजन में सबसे पहले जो हम लोग तुमको अभी बताएंगे वो क्या बोलेंगे कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी का। यार तो इसके पहले जो भी मैं बातें लिखूंगा उसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर दो बातें लेंगे, एक 1947 ले रहे हैं इंडियन इकोनॉमी कब? 1947। दो चीज ध्यान से देखना, ये 1947 के पहले और ये 1947 के बाद, बिफोर 1947 एंड आफ्टर 1947। अगर बिफोर 1947 की बात करो तो उस टाइम इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी? तो 3-4 तरह का याद करो। अगर नहीं याद है तो वीडियो को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एकदम लास्ट वीडियो है, पहले वाले चैप्टर का एकदम लास्ट वीडियो, कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कैसी इकोनॉमी थी इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1947? तो एक तरह से कॉलोनियल इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी? कॉलोनियल इकोनॉमी। और कैसी इकोनॉमी? तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। और कैसी इकोनॉमी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। और कैसी इकोनॉमी? बैकवर्ड इकोनॉमी। तो ब्रिटिश सरकार ने, इन गोरों ने, इन कुत्तों ने कितने साल तक शासन किया? 2 साल तक शासन किया। और 200 साल के शासन के बाद हमारा देश फाइनली 1947 में आज़ाद हुआ। अच्छा लगता है बोलकर कि हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ, और आज हम आज़ादी के भावना में जी रहे हैं। वी आर, मतलब एक तरह समझो तो हम लोग वी आर फ्री, हम लोग आज़ाद हैं। ध्यान से। तो इंडिया की इकोनॉमी जो थी बिफोर 1947 वो कैसी थी? कॉलोनियल इकोनॉमी थी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी और बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, अब यहां पर से तो गवर्नमेंट बन गई, सरकार बनी, कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सबसे पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, है कि नहीं? तो अब इस सारे इकोनॉमी को चेंज करना था। यानी कहने का मतलब कि आफ्टर 1947 के बाद गवर्नमेंट के पास जो सबसे बड़ा जो टास्क था वो टास्क क्या था तुम्हारा? क्या कि इन सारे इकोनॉमी को चेंज करके डेवलप्ड इकोनॉमी बनाया जाए। तो भैया डेवलप्ड इकोनॉमी कहने का मतलब क्या हुआ? मैं इसके पहले जो है जैसे तैसे बाल बड़ा था, पढ़ाने आ जाता था, आज बाल कटा के मस्त हीरो माफिक बनाया हूँ। हीरोइन मत लिख देना कोई कमेंट में यार, गलत लगेगा, ठीक है? हीरो माफिक आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो यानी यहाँ पर जो था 1947 के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट हैड टू डिसाइड, है ना? गवर्नमेंट हैड टू डिसाइड डिसाइड नहीं, एक तरह से तुम कहो समझो तो गवर्नमेंट हैड टास्क टू रिकंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्ट द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टैग्नेंट बैकवर्ड इकोनॉमी इनटू डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी बहुत ही डील जाएगा चैप्टर, बहुत डील। तो गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा टास्क था वो टास्क क्या था? टू रिकंस्ट्रक्ट करना था इंडियन स्टैग्नेंट इकोनॉमी को, बैकवर्ड इकोनॉमी को, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी को, है ना, कॉलोनियल इकोनॉमी को। क्या है इन सारे का वीडियो को मैंने चर्चा कर दिया है वीडियो में, क्या है ये सारा का सारा, ठीक है? तो उसमें जाकर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गवर्नमेंट हैड टास्क टू रिकंस्ट्रक्ट द इंडियन स्टैग्नेंट इकोनॉमी इनटू डेवलप्ड इकोनॉमी। अब भैया डेवलप्ड इकोनॉमी का तो बात हो गया। अब इस डेवलप्ड इकोनॉमी को करने के लिए मेनली जो गवर्नमेंट को जो डिसाइड करना था, अब फिर यहाँ पर गवर्नमेंट हैड टू डिसाइड, जो गवर्नमेंट को जो डिसाइड करना था वो क्या डिसाइड करना था? वो समझना, इकोनॉमिक सिस्टम। क्या डिसाइड करना था? इकोनॉमिक सिस्टम। अब बात आता है कि ये इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है,
कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम जो है गवर्नमेंट को ठीक है भाई कि रिकंस्ट्रक्ट करना है, सारे इकोनॉमी को बदल कर भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, वेल डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, भारत को विकास के कगार पे चढ़ाना है, सीढ़ी पे चढ़ा देना है। कैसे चढ़ जाएगा? सीढ़िया के मतलब बना रहेगा तब ना भाई। तो इसी चीज को डेवलप करने के लिए अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना था इकोनॉमिक सिस्टम। याद करो इकोनॉमिक सिस्टम मेनली होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? सबसे पहला सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट। दूसरा कैपिटलिस्ट। तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? ध्यान से, इकोनॉमिक सिस्टम कहने का मतलब, याद करो कि मैक्रो में जब मैं पढ़ाया था, या तुम अगर नहीं देखो तो मैक्रो का वीडियो दे दूंगा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मालूम होगा तुमको कि अगर कोई मार्केट में कोई कंपनी आती है तो सबसे पहले वो डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किन के लिए बनाना है कि मेरा मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बिके। तो मेनली यहाँ पर भी गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना था कि यहाँ पर भारत में कैसे इकोनॉमिक सिस्टम लाई जाए। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में जो कहने का पहले इसका मैं बता देता हूँ, इकोनॉमिक सिस्टम कहने का मतलब कि वैसा अरेंजमेंट जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। कहने का मतलब कि वैसा अरेंजमेंट जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को क्या किया जाता है, सॉल्व। तो कहने का मतलब क्या हो गया इकोनॉमिक सिस्टम में, एन अरेंजमेंट इन विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आर सॉल्व, जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी का वो क्या किया था, सॉल्व किया था। अब ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है भैया, तो ये 3 टाइप का। कितने टाइप का? 3 टाइप का। और ये क्या है तो वो सुनो थोड़ा ध्यान से। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कितने टाइप का? 3। क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब अच्छी बात बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुना। अब देखो, भारत आजाद हो गया 1947 में, गवर्नमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करना था इन सारी इकोनॉमी को एक डेवलप इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले डिसाइड करना था, जो मेजर टास्क था गवर्नमेंट के सामने वो क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम की कैसे इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया जाए। इकोनॉमिक सिस्टम होता है अरेंजमेंट जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को क्या कहता है, सॉल्व किया जाता है। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। नहीं समझ में आया तो भी मैं बताता हूँ। ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम मेनली होते हैं कितने टाइप के, 3 टाइप के, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कहने का मतलब क्या होता है कि द इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। इसको हम लोग सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। यानी जो वैसे इकोनॉमी जिसमें पूरा का पूरा जो मालिक होता है वो सरकार होता है। सरकार डिसाइड करती है किन के लिए कैसे मतलब गुड्स बनाया जाए एक तरह से। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहने का मतलब तुम खुद समझ जाओ कि वैसी इकोनॉमी जिसमें सारे के सारे जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो तुम्हारे कोई प्राइवेट कंपनी करेंगे, इसलिए उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत की सरकार, जवाहरलाल नेहरू की सरकार जब थे तो उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने देखा क्या कि अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करते हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है मेनली कि उन लोगों पर फोकस किया जाता है जिन लोगों के पास पैसे हैं, जिनके पास मनी है, उनके पास हनी है, उन्हीं के पास धनी है, वही धनी है। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उनके लिए फोकस करती है। यानी गरीब देश की जनता का, गरीब का कभी भी फायदा होगा नहीं। याद करो डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया, नहीं देखो तो उसका भी मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, ध्यान से देख लेना। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जब सरकार सोची तो सोची क्या थी कि अब गवर्नमेंट को मालूम था कि हमारे पास उतना पैसा है नहीं, उतना रिसोर्सेज है नहीं कि हम मतलब गरीबों को ज़्यादा मदद कर सके, है ना। तो सारे गरीबों को मदद, सभी को सहायता पहुंचाने के लिए मेनली गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया, यानी इंडिया गवर्नमेंट ने कैसी इकोनॉमी अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ देखना। इस मिक्स्ड इकोनॉमी को कौन अपनाया, इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड, है ना, समझ में आया ना। मैं छोटा सा लिख रहा हूँ,
मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अडॉप्ट किया। मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अडॉप्ट किया कि इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। ये क्या इकोनॉमी अडॉप्ट किया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी, वेयर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, कहने का मतलब कि द इकोनॉमी इन विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आर सॉल्व बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी क्या बनाना है, किन के लिए बनाना है और कैसे बनाना है, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट में, भारत की सरकार ने क्या अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया। यानी आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, नाउ द गवर्नमेंट हैड टू प्लान टू डेवलप द मिक्स्ड इकोनॉमी। कहने का मतलब कि अब मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया, अब गवर्नमेंट के पास जो मेजर टास्क था, इंडियन गवर्नमेंट के पास, ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इसके पास जो मेजर टास्क था वो क्या था, हैड टू प्लान। अब यहाँ पर प्लान करने का टाइम था कि कैसे इस मिक्स्ड इकोनॉमी को और ज़्यादा बेटर किया जाए, कैसे इसको बढ़िया मतलब इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे इसको यूज में लाया जाए। तो इसी प्लानिंग को कहा गया इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या कहा गया, इकोनॉमिक प्लानिंग। थोड़ा ध्यान से गड़बड़ाना नहीं चाहिए, सीरीज वाइज समझो। इसको क्या कहा गया, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब भैया ये इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है, ध्यान सुना। मिक्स्ड इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लान किया, और इसी प्लान का नाम क्या पड़ा, इकोनॉमिक प्लानिंग। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इधर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझो कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या हुआ। अब देखो, गवर्नमेंट तो डिसाइड कर लिया कि अब क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम अच्छा सा प्लान करेंगे। अब प्लान किया तो इकोनॉमिक प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मतलब है वो है क्या, तो वो ध्यान से देखना। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या। अब ध्यान से, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, मेकिंग मेजर डिसीजन to develop the economy on the basis of किस पे होगा, इकोनॉमिक प्लानिंग कहने का मतलब क्या होता है कि अब सरकार को यहाँ पर मेजर डिसीजन लेना पड़ता है किसी भी एक मतलब डिटर्मिनेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो किस चीज़ के बेसिस पर लेता है कि जो कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करता है इंडिया का जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है या जो भी पोटेंशियल रिसोर्सेज है, और जो भी मतलब और द डीप स्टडी of human needs, है ना। कहने का मतलब कि मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन टू डेवलप द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इंडियाज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज और ऑन द डीप स्टडी ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब समझो, एक यहाँ पर बहुत अच्छा टर्म है कि ये पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है। देखो, ये क्लास 10th के ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आता है, बहुत अच्छा डिफिनेशन बोलता है। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है क्या, सिंपली वो समझाता हूँ मैं। मान लो कि तुम जिस एरिया में रहते हो उस एरिया के बगल में 2 किलोमीटर के दूर में बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र है ना, बहुत ही बड़ा एक मतलब जगह है जहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में कोई रिसोर्सेज मौजूद है, बहुत ही बड़ी मात्रा में, लेकिन सरकार के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उतनी मनी नहीं है जिस कारण उस रिसोर्सेज का यूज हो पाए। कहने का मतलब क्या होता है, द रिसोर्सेज विच इज अवेलेबल अक्रॉस द रीजन बट इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल में गुजरात और राजस्थान 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पर इनॉर्मस विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी मौजूद है।
but government do not have the appropriate technology to utilize these resources, and that is why these resources are termed as potential resources, है ना। गुजरात और राजस्थान के रीजन में बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में विंड रिसोर्सेज, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी मौजूद है, लेकिन इसका यूज़ गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, टेक्नोलॉजी नहीं होगा इसका आंसर, तो इसलिए कहा गया। तो इसी का कहा गया इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या कहा गया? इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ध्यान से सुनो, अब ये इकोनॉमिक प्लानिंग समझ में आ गया, मैं इसको रेज करूं, यहां तक समझ में आ गया। अब सुनो, इसको रेज कर रहा हूं, डेफिनेशन तो क्लियर हो गया, अब ध्यान से समझो। अब इसी इकोनॉमिक प्लानिंग को, अब देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, यहां से इरेज कर रहा हूं पूरा। बात क्या हुआ? इकोनॉमिक प्लानिंग तक, इकोनॉमिक प्लानिंग तक। अब सुनो, इसी इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, टू मेक इफेक्टिव, इस इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had set up planning commission in 1950 with the Prime Minister as चेयरमैन, ठीक है। तो इस इकोनॉमिक प्लानिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब काम कर सके, हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही जल्दी डेवलप कर सके, इस चीज़ के लिए क्या सेटअप किया गया? प्लानिंग कमीशन। क्या सेटअप किया गया? प्लानिंग कमीशन। कब सेटअप किया गया? 1950 में। और इसके जो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे, किसको बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और इस प्लानिंग कमीशन ने जो प्लानिंग पीरियड फिक्स किया, फिक्स्ड द प्लानिंग पीरियड एट 5 years। कितने साल पर? 5 years पर, ठीक है। और इसीलिए इसको कहा जाता है 5 years प्लान। अब ये क्या है 5 years प्लान? अभी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यार तुम लोगों को अगर समझ में आया हो, ध्यान से थोड़ा देखना, बहुत ही अच्छे से समझाया हूं, अपनी तरफ से तो मैंने 100% दिया, बाकी मैं नहीं जानता कि कैसा गया। होप से तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगा। यार तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।